मैं तो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ। मेरा जितना भी टैक्स आता है, जितने भी डॉलर आते हैं, 30% मैं देता हूँ। मेरी आप एज चेक करें, इस एज में मैं हुकूमत को टैक्स पे कर रहा हूँ। आप क्या पे कर रही हैं? डेवलप लग रहा है ये सिटी वैसे। यस, बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूरोपियन सिटी हो। ये भी सिंगापुर या का मलेशिया। आपको पता है दौर ही आईटी का है, तो आईटी के दौर में ये बताएं एशिया का कोई शहर हो सकता है? ये एशिया के किसी एशिया का ही है। एशिया में तो फिर जो डेवलप जो कंट्रीज हैं वो हमारे लिए वो जो थाईलैंड है, सिंगापुर है, और इसके अलावा जो है ये मलेशिया ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसका जीडीपी रेट बहुत हाई है। इसके अलावा ये अपने कंट्री का सेकंड बड़ा हब है आईटी में। वो इंडिया ही आई थिंक हो सकता है। एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल सही बताया, ये इंडिया का एक सिटी है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? हमसाया मुल्क कौन सा? हमसाया में 3-4 आते हैं, बांग्लादेश आता है, चाइना आता है, भारत आता है। हमसाया है वो है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जिसे कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे मोदी की सरकार जिसे कहा जाता है, और जिसके साथ हम कंपैरेटिवली हम बहुत पीछे हैं, वो ऑफ कोर्स बहुत आगे है। तो आई थिंक ये इंडिया का सिटी है, क्योंकि इंडिया जो है एक लार्जेस्ट कंट्री है, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी रेट बहुत हाई है, और आने वाले चंद सालों में नंबर 1 पोजीशन में भी इंडिया संभाले। इंडिया का मुंबई हो सकता है यहाँ। ये मुंबई का कोई हो सकता है आई थिंक। नहीं सर, ये मुंबई का नहीं है। कुछ मुंबई में नहीं है। मुंबई से इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं जी, जी। कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है, तो अगर आप पाकिस्तान के सिटीज को एक्सप्लोर करें तो पाकिस्तान में एक सिटी बाग है, कश्मीर का इलाका है बाग, और बाग का एक छोटा सा इलाका है अब्बासपुरा। वहाँ पर गूगल हाउस मौजूद है। अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल हाउस है, और एमटीबीसी एक ऐसा कंपनी है पाकिस्तान में जिसके कम से कम भी 40,000 मुलाजमीन है। ये वर्ल्ड में इंडिया का सेकंड बड़ा आईटी हब बन चुका है। आईटी हब है जी। दैट्स ग्रेट। आईटी में आपको पता है इंडियन जो आईटी में बहुत आगे है। एक प्रॉपर वर्किंग करनी है। पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है भाई- जहाँ पर सारे लोग डॉलर्स कमाते हैं। वहाँ पर गूगल आईटी ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, उनकी दुकानें आईटी पर चलती हैं। आप एक क्लिक पर हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है वो कहाँ भी है? लेकिन हमारे पास एटम बम मारना तो रह गया, वो एटम बम मार के ना ट्राई कर रहे हैं। नाउमीदी वाली बातें कर नहीं, रहे हैं। ये जहालना बात नहीं है, ये मायूसी नहीं है, ये है। मायूसी नहीं है। कश्मीर तो अब इंडिया ने छीन लिया। वो भी नहीं हमसे छीना, नो नहीं छीना। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कौन कहता है? जम्मू कश्मीर की टूटा बात हुआ नहीं कर बाजू रहे। है हमारा। टूटा हुआ बाजू है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना। इंडिया की डेवलपमेंट मैशत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का तो बेड़ा घर करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, मैं ना आपको एक छोटे सा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। आपने गैस करना है ये किस कंट्री का सिटी हो सकता है। तो ये चेक करें। किस कंट्री का सिटी है ये? इस सिटी की क्या खासियत है? ब्यूटी सबसे पहले, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसका जीडीपी रेट बहुत हाई है। इसके अलावा ये अपने कंट्री का सेकंड बड़ा हब है आईटी में। अच्छा, ये मतलब अपने मुल्क का सेकंड हब है, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड का सेकंड हब है। इतना बड़ा हिंट दे दिया। इतना बड़ा हिंट दे दिया। तो आजकल तो आपको पता है दौर ही आईटी का है, तो आईटी के दौर में ये बताएं एशिया का कोई शहर हो सकता है? ये एशिया के किसी country एशिया का ही है। एशिया का, तो एशिया में तो हमारा हमसाया मुल्क तरक्की कर रहा है। हमसाया मुल्क कौन सा? हमसाया में 3-4 आते हैं, बांग्लादेश आता है, चाइना आता है, भारत आता है। हमसाया है वो है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जिसे कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। मोदी की सरकार जिसे कहा जाता है, बिल्कुल। और जिसके साथ हम कंपैरेटिवली हम बहुत पीछे हैं, वो ऑफ कोर्स बहुत आगे है। तो आई थिंक ये इंडिया का सिटी है, क्योंकि इंडिया जो है एक लार्जेस्ट कंट्री है, और वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी रेट बहुत हाई है, और आने वाले चंद सालों में नंबर 1 पोजीशन में भी इंडिया संभाले। इस वक्त वो सेकंड या थर्ड नंबर पर। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। ये भारत का ही एक सिटी है। क्या आप ये बता सकती हैं ये कौन सा सिटी है जो भारत का बहुत थोड़े से अरसे में खुद को बहुत ज्यादा डेवलप कर चुका है? क्या ये कोई गांव था जो बहुत अरसे में इसने जल्दी से डेवलप कर लिया? बिल्कुल ऐसी बात है। पहले इसका कोई नाम नहीं था, पहले इसका नाम भी एक चेंज हो गया। पिछले दिनों चंद सालों से इसका नाम भी चेंज हो गया। पहले इसका नाम भी कुछ और था,
और ये इसने खुद को 10-12 सालों में ही इसने अपनी तकदीर बदल डाली है। देखिए जी, तकदीर उसी की बदलती है जो मेहनत करता है। तो अगर ये एक गांव था और इसके गांव के लोगों ने अपने पढ़े लिखे, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, सो देन बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने तरक्की की है, हम लोग भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपने कुछ अंदरूनी मामलात की वजह से थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल भी हमारे अंदरूनी मामलात कैसे खराब हैं, इनको कैसे ठीक हमारे करेंगे? अंदरूनी मामलात कुछ गलीज सियासत की वजह से, कुछ गलीज सियासतदानों की वजह से हमारे मुल्क के जो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं आए दिन। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा उन चीजों से निकल कर सामने नहीं आते हैं। अदरवाइज मेरे मुल्क में भी इस तरह का एक सिटी बना हुआ है। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया IT में बहुत आगे है, तो अगर आप पाकिस्तान के सिटीज को एक्सप्लोर करें तो पाकिस्तान में एक सिटी बाग है, कश्मीर का इलाका है बाग, और बाग का एक छोटा सा इलाका है अब्बासपुरा। वहाँ पर गूगल हाउस मौजूद है। अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल हाउस है। और MTBC एक ऐसा कंपनी है पाकिस्तान में जिसके कम से कम भी 40,000 मुलाजमीन है। लेकिन सबसे बड़ा लम्हा फिक्र हमारे लिए ये, हमारे पास टैलेंट है, सब कुछ है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद को दुनिया के सामने उस तरह पेश नहीं कर पाते जिस तरह भारत पेश करता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? खुद को कैसे पेश करना चाहते हैं? मैं तो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ। मेरा जितना भी टैक्स आता है, जितने भी डॉलर जाते हैं, 30% मैं देता हूँ। मेरी आप एज चेक करें, इस एज में मैं हुकूमत को टैक्स पे कर रहा हूँ। आप क्या पे कर रही हैं? आप क्या पे कर रही हैं? मेरी बात सुनिए, मैं 30% पे कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों की राय ले रहा हूँ जस्ट इंडिया के मुताबिक। आप पाकिस्तान के मुताबिक राय लेना। पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? तो पाकिस्तान के अंदर कमी है ना, हर चीज की कमी है। मतलब हम खुद को आगे ऊपर के बेस क्यों नहीं कर सकते? आपके साथ सिंसियर नहीं है, अपने साथ सिंसियर नहीं है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, आप सिंसियर हैं अपने? मैं सिंसियर हूँ, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। अभी मैं लोगों से बात करूंगी, लोगों से अपने मुल्क के लोगों की राय लूंगी, लोगों से अपने मुल्क में होने वाले वाकयात के मुतालिक पूछूंगी कि ये क्यों हो रहे हैं। That's it. लेकिन आप मुझसे तो इंडियन कंटेंट कॉपी करके इंडिया की राय ले रहे हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ पर सारे लोग डॉलर्स कमाते हैं। वहाँ पर गूगल IT ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, उनकी दुकानें IT पर चलती हैं। आप एक क्लिक पर हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता वो कहाँ पे है? कहाँ पे है बताएं? आप बताएं ना, आप जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप बताएं। मुझे तो पता है कश्मीर में है, आप बताएं किधर है? कश्मीर तो अब इंडिया ने छीन लिया। वो नहीं छीना, नहीं छीना, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कौन कहता है? जम्मू कश्मीर की टूटा हुआ बाजू है हमारा। टूटा हुआ बाजू है, लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना। टूटा हुआ है तो अगर जुड़ा हुआ हम उसको ऊपर क्यों नहीं लेकर आते? ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान। अगर यही क्वेश्चन अभी मैं यहाँ 10 लोगों से करूंगा, किसी को नहीं पता, आप सिवाय आपके ये किसी को भी नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? आपको क्या पता? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आपने क्या रिसर्च की है? तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? पहले रिसर्च तो करके आए, क्या हो क्या रहा है? यही तो मेरा क्वेश्चन है। आज का हमारे मुल्क का, मेरी बात सुनो, आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? आपको पता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताएं? आप बताए ना क्या हो रहा है? मुझे तो पता है हमारा मुल्क डे बाय आप लोग एक माइक एक कैमरा लेकर उठकर आते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लेकिन ये भी तो पूछे ना कि हम खड़े कहाँ पे हैं, हम कर क्या रहे हैं? यही तो मेरा सवाल है कि आप खुद को एक्सप्लोर करें, दुनिया के सामने खुद को पेश करें, जैसे इंडिया ने खुद को डेवलप किया है, तो हम क्यों नहीं करते? मेरा यही क्वेश्चन है आपसे। मैं एक बात कहूँ आपसे, जब कोई बंदा ये सवाल करता है ना कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आप लोग दूसरे के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग तो इस कदर लोगों की टांगे खींचते हैं कि लोग कंटेंट बनाते हैं, लोग कंटेंट बनाते हैं, हम उनका कंटेंट देखते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राय रिजवान। रिजवान साहब क्या करते हैं? जी मैं एडवोकेट हूँ यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में। लोग से भी लग रहा है माशाल्लाह। जी जी गुड हो गया। सर मैं आपको ना एक छोटा सा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करना है कि ये सिटी जो है ना, ये किस कंट्री का हो सकता है। ये दिखाएं। जी ये देखिए, काफी डेवलप लग रहा है ये सिटी वैसे। यस बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूरोपियन सिटी हो। यूरोपियन लग रहा है? यूरोप का कोई सिटी लग रहा है मुझे। नहीं सर, यूरोप का नहीं है। यूरोप में नहीं है तो फिर ये जो है ना एशिया का कोई होगा। एशिया का ही है। एशिया में तो फिर जो डेवलप जो कंट्रीज हैं वो हमारे लिए वो जो थाईलैंड है, सिंगापुर है, और इसके अलावा जो है ये मलेशिया, कोलंबो। नहीं सर, इनमें से भी कोई नहीं है।
दिल्ली जरा सा और सोचे, थोड़ा सा और सोचे। थोड़ा सा और यार, कौन सा सोचे, अभी पाकिस्तान में तो कोई सिटी हो नहीं सकता। पाकिस्तान में तो है ही नहीं। तो जारी बात, एशियन कंट्रीज आपने बोला, तो एशियन में जो माइंड में आता है ना, जो डेवलप आजकल जो ज्यादा चल रहा है, वो इंडिया ही आई थिंक हो सकता है। एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल सही बताया, ये इंडिया का एक सिटी है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? ये देखिए, इंडिया के जो मेन सिटीज है ना, आपको पता है, वो दिल्ली, मुंबई, आगरा, यही मेन है। बिल्कुल ऐसे मुंबई ही। में जितनी भी ये बॉलीवुड की जो सारे जो शूटिंग होती है वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे तो ही। ये मुंबई का कोई हो सकता है आई थिंक। नहीं सर, ये मुंबई का नहीं है कुछ। मुंबई में नहीं है ये? मुंबई से इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन यार ये लगता था मुंबई का ही है, क्योंकि काफी लेकिन advance है। मुंबई नहीं है ना सर, थोड़ा सा और सोचिए। ये एक छोटा सा ना बैकवर्ड एरिया है, लेकिन इसने खुद को डे बाय डे इतना इम्प्रूव किया कि हम देख के हैरान रह जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर यही क्वेश्चन मैं 10 लोगों से पूछूं तो 10 में से 9 बंदों को इसका नाम तक नहीं आता होगा। 9 क्या 10 को फिर नहीं यार आता यही होगा। हो सकता है कि इंडिया का कैपिटल जो है वो दिल्ली है। नहीं सर, दिल्ली का तो नाम हर एक को आता है, अच्छा, दिल्ली वो नहीं है। अच्छा, जहाँ पे आपकी सोच खत्म हो रही है वो नाम है इसका। आगरा भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं, मुंबई भी नहीं है। तो फिर आप यार मुझको आप भी बता दें फिर कौन सा है। आपके सर मैं आपको बताता हूँ, ये सर आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? इधर आप बात करिए ना, इधर क्या कह रहे हैं आप? अहमदाबाद ही है। नहीं सर, अहमदाबाद नहीं है। अहमदाबाद नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये है हरियाणा का डिवीजन का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम का आप आज से पहले आपने नाम सुने? नाम तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन ये है कि इसका अभी नहीं कि उतना वो ज्यादा सर्च नहीं किया, लेकिन नाम थोड़ा सुना क्या हुआ आप है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना हैवी और इतनी डेवलपमेंट है इस वाकई एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में? बाकी यार इट्स वेरी ग्रेट, यू नो। आप जैसा आपने क्या अगर हम इसका कंपैरिजन इस्लामाबाद से करें, पाकिस्तान को, या कराची या लाहौर, इनसे बिल्कुल बनता है? आप जो है ना, हाँ ये इस्लामाबाद से थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक छोटा सा सिटी आपने बताया। बिल्कुल आई ऐसे थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आई थिंक। बहुत बड़ी Very अचीवमेंट है। और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, ये वर्ल्ड में इंडिया का सेकंड बड़ा आईटी हब बन चुका है। आईटी हब है जी। दैट्स ग्रेट। आईटी में आपको पता है, इंडियन जो आईटी में बहुत आगे है। आपको पता है कि फ्रीलांसिंग के लिहाज से जो है ना, जितने भी फ्रीलांसिंग जॉब्स होती है ना, जी, वो जी। टॉप लेवल की जॉब्स वो इंडियंस ही हैं इसमें। एग्जैक्टली इसके ऐसे बाद ही। थर्ड नंबर पे पाकिस्तानी भी है, कोई फ्रीलांसर है जो कर रहे हैं। लेकिन IT सर की jobs- पाकिस्तानियों को बंदा इतना ज्यादा ऊपर क्यों नहीं लेके आते? पाकिस्तान खुद को डेवलप क्यों नहीं करते? ऊपर क्यों नहीं लेके आ रहे हो? नहीं, अभी आईटी में पाकिस्तान की काफी प्रोग्रेस है, अभी काफी जो है ना कर रहे हैं। सर इसके लिए आप policy कुछ कहना होनी चाहेंगे इंडिया के मुतालिक, इंडिया के डेवलपमेंट पे? इंडिया की डेवलपमेंट मैशत अच्छी जा रही है। पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान का तो बेड़ा घर करके रख दिया है। सर मैं आज आपको ना एक छोटा सा क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, आपने गैस करके बताना है ये इतना डेवलप्ड कंट्री किस कंट्री का हो सकता है, ठीक है? एक जरा देखिएगा। ये सर वीडियो देख लिया आपने? जी जी जी। सर इतना डेवलप्ड कंट्री, इतना अट्रैक्टिव और इतना सो ब्यूटीफुल जो सिटी है, ये किस कंट्री का हो सकता ये है? मे भी सिंगापुर या का मलेशिया में भी कह सकते हैं आप। सिंगापुर या मलेशिया? मलेशिया। नहीं सर, आप रॉन्ग जा रहे हैं, तो थोड़ा सा और मजीद सोचें। ये यहाँ पे तुर्की का भी हो सकता है। तुर्की का? नहीं सर, तुर्की का भी नहीं। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये हमारे अपने एशिया का ही एक कंट्री है, उसका एक छोटा सा सिटी है। हाँ, ये एशिया में कौन सा ये कंट्री हो सकता है? तीनों मैंने अब ये एशिया की हैं जो तीनों मैंने आपको। तो मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ कि इधर एशिया में रह के आप बात करें। जी जी, एशिया में रह के जी। कोई ऑप्शन दे दें कोई। अपने आसपास ही देख लें जरा। अपने आसपास तो चाइना है, चाइना? नहीं, चाइना ही नहीं है। और हमारे और ईरान है या इंडिया है। सर डेफिनेटली ये इंडिया का ही है। इतना ब्यूटीफुल सिटी, एक छोटा सा सिटी है। कैसा लगा आपको कि इंडिया का एक छोटा सा सिटी बहुत। पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से भी अगर इसका मुआवजा करें तो ये फिर भी हावी है? हाँ जी, अच्छा है। ऐसे ही है? हाँ जी, बिल्कुल। एग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि ये कौन सा सिटी हो सकता है? ये इंडिया का मुंबई हो सकता है या नहीं सर, कोई छोटा सा सिटी है। चलिए मैं आपको इतना बता देता हूँ, हरियाणा डिवीजन का एक छोटा सा जिला है। हैदराबाद। नहीं सर, हैदराबाद के बिल्कुल आप पास पहुंच चुके हैं। दिल्ली के पास, दिल्ली कह सकते हैं। सर ये हरियाणा डिवीजन में एक छोटा सा जिला है, हरियाणा इसका पंजाब- नाम पंजाब है, में आता होगा। जी बिल्कुल, इसका नाम है गुड़गांव, जो कि पहले इसका नाम पुराना था गुड़गांव, अब इसका नाम गुरुग्राम रख दिया गया है। और ये इंडिया में आईडी में सबसे बड़ा हब है, सेकंड सबसे बड़ा हब है इंडिया में। सर क्या लगता है पाकिस्तान इस तरह डेवलप कर सकता है खुद को डे बाय डे? हाँ जी, जरूर कर सकते हैं अगर हर बंदा नीयत से अच्छा हो, सिंसियर हो अपने लिए, मुल्क के लिए।
कैसे सिंसेयर होंगे, कब सिंसेयर होंगे हम अपने मुल्क के? मुल्क के लिए सिंसियर जब होंगे, जब हमारे ईमान की पुख्तगी होगी, हमें अल्लाह की जात पर हर यकीन चीज़ की होगा। ट्राई हो गई, हर चीज़ की हमारे पे बम, एटम बम की तरह ट्राई कर लें, फिर हो जाएंगे हम सही। हमारे पे एटम सर इधर आए, इधर आए सर। हमारे पे एटम मार के हमारी ट्राई पूरी कर लें। हर ये तो हर चीज की ट्राई कर ली है। नहीं आप बताएं सर, आप हर आइडिया चीज की ट्राई हो गई है, जी। वजीर आज़म बदला गया है, सियासत भी बदली गई है, हर चीज बदली गई है, लेकिन हमारे पास एटम बम मारना तो रह गया, वो एटम बम मार के ना ट्राई कर ले। नाउमीदी वाली बातें कर नहीं, रहे हैं। ये जहालाना बात मायूसी नहीं जो है, ना, ये मायूसी नहीं है, मायूसी ये है। मायूसी नहीं है।